मोकामा, वो इलाका जहां सत्ता की स्याही हमेशा कुछ दागों के साथ लिखी जाती है। यहाँ राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, वजूद की लड़ाई है। हालात ऐसे कि चुनाव से पहले ही हवा में तनाव महसूस होता है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार का मुकाबला भी कुछ वैसा ही है, चुपचाप लेकिन विस्फोटक। 3 नाम, एनडीए, आरजेडी और जनसुराज, और तीनों के बीच एक ऐसा रस्साकशी जिसमें हर पक्ष अपने पुराने दाव को नए रंग में खेलना चाहता है। मोकामा की राजनीति को समझना आसान नहीं। ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता के सामाजिक समीकरणों का आईना है। यहाँ बाहुबल, जातीय गणित और जनभावना तीनों बराबर ताकत से असर डालते हैं। पिछले चुनावों में अनंत सिंह इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान बने। बाहुबल, लोकप्रियता और विवाद, तीनों का संगम। आज भी मोकामा में उनकी चर्चा ऐसे होती है जैसे किसी पुराने राजा की होती हो, जिसका डर और सम्मान दोनों कायम हो। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं। मैदान में अब एक नई चुनौती है, जनसुराज। अनंत सिंह को एनडीए ने फिर से टिकट देकर अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की। जेडीयू जानती है कि मोकामा में बिना किसी मजबूत और प्रभावशाली नाम के टिकना मुश्किल है। अनंत सिंह की पकड़ यहाँ की गलियों से लेकर पंचायतों तक फैला हुआ है। वे सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक ब्रांड है। मोकामा की मिट्टी में रचा बसा नाम। लेकिन राजनीति सिर्फ पुराने प्रभाव से नहीं चलती। जब जनता का मूड बदलने लगे तो सबसे मजबूत गढ़ भी हिल जाते हैं, और यही डर आज एनडीए खेमे में दिखाई देता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह जातीय संतुलन पर टिकी है। यहाँ सबसे बड़ा प्रभाव भूमिहार समाज का है, जिसकी आबादी लगभग 25 से 26% के आसपास मानी जाती है। ये वर्ग पारंपरिक रूप से बाहुबल और संसाधन के जरिए राजनीति में सक्रिय रहा। अनंत सिंह इसी समुदाय से आते हैं और यही इनका सबसे बड़ा जनाधार है। दूसरा बड़ा तबका यादव मतदाताओं का, लगभग 18 से 20%। यह आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है, लेकिन इस बार यादव मतदाताओं में विभाजन के संकेत साफ दिख रहे हैं। खासकर युवा वर्ग का रुझान धीरे धीरे जनसुराज की ओर झुकता नजर आ रहा है, जो खुद को नई सोच की राजनीति बता रहा है। तीसरे प्रमुख समूह के रूप में कुर्मी और कोयरी, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 12 से 14% है। ये तबका आमतौर पर नीतीश कुमार यानी एनडीए का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस बार असंतोष की झलक दिख रही है। युवाओं का एक हिस्सा विकास और स्थानीय तत्व के नाम पर जनसुराज की तरफ भी रुझान दिखा रहा है। इसके अलावा दलित, महादलित और पासवान समुदाय मिलकर लगभग 15 से 18% वोटर बनाते हैं। ये वोट बैंक अक्सर चुनावी नतीजों के निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। अभी तक ये तबका एनडीए के साथ जुड़ा रहा है, मगर जनसुराज की लगातार जमीनी सक्रियता और पारदर्शिता की राजनीति का संदेश इन इलाकों में असर दिखा रहा है। मुस्लिम मतदाता यहाँ करीब 10% है, जो परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ रहते हैं। लेकिन अगर जनसुराज अपने सामाजिक न्याय प्लस विकास के नैरेटिव को मजबूत करता है तो इस वर्ग से भी उसे कुछ लाभ मिल सकता है। इन सारे समीकरणों को जोड़े तो एक तस्वीर बनती है। भूमिहार वोट से एनडीए यानी अनंत सिंह मजबूत होते हैं। यादव और मुस्लिम वोट से आरजेडी को आधार मिलता है, लेकिन बाकी बिखरे हुए समुदाय कुर्मी, कोयरी, दलित, युवा वर्ग अब जनसुराज की संभावनाओं को मजबूत कर रही है। अगर यही ट्रेंड कायम रहा तो मोकामा का ये चुनाव पारंपरिक जातीय समीकरणों को उलट सकता है। आरजेडी की बात करें तो पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे है। यादव, मुस्लिम और स्थानीय मजदूर तबके में उनकी जड़ें गहरी है, लेकिन मोकामा में उनका असर उतना निर्णायक नहीं रहा जितना की उम्मीद की जा रही थी। आरजेडी के सामने चुनौती ये है कि वो अनंत सिंह के प्रभाव को कैसे तोड़े, क्योंकि मोकामा का मतदाता विकास से ज्यादा भरोसे और भय के बीच फैसला करता है, और यही वो जगह है जहां जनसुराज ने एक नई कहानी शुरू की है। जनसुराज पार्टी की एंट्री मोकामा की सियासत में किसी ताजी हवा के झोंके की तरह आई है। ये पार्टी खुद को बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति कहती है, लेकिन इस बार उनके हालात अचानक अनुकूल हो गए। मोकामा के आसपास के इलाके में दुलारचंद की हत्या ने जनसुराज के पक्ष में एक भावनात्मक लहर खड़ी कर दी। दुलारचंद का जनसुराज से गहरा जुड़ाव माना जाता था, और उनकी मौत ने जनता के अंदर गुस्सा और सहानुभूति दोनों जगा दिए। स्थानीय स्तर पर लोगों का मानना है कि इस घटना के बाद जनसुराज का वोट बैंक अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। पहले जो मतदाता जनसुराज को सिर्फ एक प्रयोग मान रहे थे, अब उन्हें उसमें प्रतिशोध का प्रतीक और एक नई उम्मीद दोनों दिखने लगे। गांवों में, खासकर युवा वर्ग में, ये चर्चा आम है कि अब की बार मोकामा में कुछ अलग होना चाहिए, और यही भावना जनसुराज के लिए वो ईंधन बन गई है जिससे उनकी सियासी गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। जनसुराज का फायदा ये भी है कि उनके पास अब बाहुबल का बोझ नहीं। जहां अनंत सिंह जैसे उम्मीदवार अपने पुराने विवादों से घिरे हैं, वहीं जनसुराज अपने उम्मीदवार को साफ छवि, शिक्षा और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पेश कर रहा है।
इस चुनाव में उनकी रणनीति है जनता की नाराजगी को आवाज देना, लेकिन बिना टकराव के। ये वही फॉर्मूला है जो कई बार बिहार में बदलाव का कारण बना। दूसरी ओर अनंत सिंह के पास अभी भी एक ठोस वोट बैंक है, खासकर वो तबका जो डर के साथ स्थिरता चाहता है। वे मानते हैं कि अनंत सिंह जैसा आदमी ही मोकामा को संभाल सकता है। यही सोच एनडीए के लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन जनसुराज की बढ़ती पकड़ ने इस विश्वास में दरार डाल दी। आरजेडी की मुश्किलें ये है कि उसकी जमीन खिसक रही है। जिस तरह से जातीय समीकरण बदल रहे हैं, उससे यादव मुस्लिम गठजोड़ अब एक तरफा प्रभाव डाल पा रहा है। जनता आज विकास और स्थानीय प्रतिनिधित्व की भाषा सुनना चाहती है, और जनसुराज ये बोल रहा है कि बदलाव, पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी हो। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि मोकामा जैसी सीट, जो कभी बाहुबल की पहचान थी, अब धीरे धीरे जनता की सोच से संचालित होने लगी है। दुलारचंद की हत्या जैसी घटनाएं जो पहले भय और मौन पैदा करती थी, अब सवाल उठाने की ताकत बन रही है। और यही बदलाव संकेत देता है कि मोकामा का मूड इस बार परंपरा के खिलाफ जा सकता है। अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो मोकामा में 3 स्तरों पर मुकाबला है। एक परंपरा बनाम परिवर्तन, दूसरा डर बनाम उम्मीद, और तीसरा बाहुबल बनाम सामाजिक भरोसा। अनंत सिंह अब भी एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उनकी छवि अब दोधारी तलवार बन चुकी है। एनडीए का संगठन और संसाधन मजबूत है, मगर जनता में जो भावनात्मक लहर जनसुराज के पक्ष में बनी है, वो किसी भी पारंपरिक गणित को तोड़ सकती है। आरजेडी इस बीच अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है, लेकिन मुकाबला दो तरफा होता जा रहा है, एनडीए और जनसुराज के बीच। मौजूदा रुझानों के अनुसार जनसुराज का पलड़ा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी दिखता है। दुलारचंद की हत्या ने इस पार्टी को वो जन सहानुभूति दी है जो किसी प्रचार से नहीं मिल सकती। साथ ही मोकामा में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का बड़ा झुकाव इस पार्टी की तरफ दिख रहा है। अगर ये लहर चुनाव तक बनी रही तो मोकामा बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकता है, जहां एक बाहुबल प्रभावित सीट पर पहली बार किसी नई पार्टी का झंडा लहराएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मोकामा की जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार के उस जनमत की जीत होगी जो अब डर से ज्यादा उम्मीद पर भरोसा करने लगा है। मोकामा की गलियों में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? और यही सवाल आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है।